Hello students, I welcome you to my channel, this is Tomland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। चैप्टर चल रहा है वो है साउंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेव की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, साउंड वेव मान लो या जनरल किसी वेव की प्रॉपर्टीज। ठीक, वेव की प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है जिनसे हम वेव को पहचान पाते हैं, वेव को क्वांटिफाई कर पाते हैं, वेव को क्वालिटीफाई कर पाते हैं। ठीक है, वेव को हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग फिर ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, वेव की क्वांटिटी मतलब वेव की क्या वेव लेंथ है, कितनी लेंथ के हिसाब से चल रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है वेव की। सपोज एम्पलीट्यूड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है, टाइम पीरियड है। ठीक, यही प्रॉपर्टीज से हम किसी पर्टिकुलर वेव को देख पाते हैं। सपोज हमने कल जो डिस्कस किया था, हमने किए थे ऐसे, हमने किया था एक टाइप का क्लोज जो डेंसिटी जहां पे ज्यादा थी। ठीक है, इसको हमने बोला था कंप्रेशन, फिर हमने बोला था रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। ठीक है, फिर से रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। ठीक, इसको हम एक और वे से लिखते हैं, ऐसे एक लाइन डालते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिखते हैं, जहां पे कंप्रेशन है वहां पे ऐसे बनाते हैं, रेयरफेक्शन का ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेव की। अब हम ऐसे तो वेव नहीं बनाएंगे ना, डॉट डॉट डालेंगे, तो हमने इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है वेव के लिए, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रफ्स। ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है, सिंपल है। तो अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। पहले आपको क्या देखना है, ये जो पॉइंट है जहां से वेव स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहां से इसके एंड तक एक या तो ऐसे मान सकते हो, या एक क्रस्ट के मिडल से, ठीक है, दूसरे क्रस्ट के पीक तक, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक। ठीक, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ को हम करते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेव लेंथ होती है डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ वन वेव, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वन वेव, या इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो दूसरा ट्रफ है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, या एक वेव की कंप्लीट वेव की कितनी लेंथ है। ठीक है, एक ट्रफ और एक क्रस्ट की कितनी लेंथ है उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ ऑफ अ वेव। आ गया समझ? सिंपल है, मतलब इस वेव की क्या लेंथ है। ठीक है, अगर यहां से वेव स्टार्ट होगी तो यहां तक क्या लेंथ है, अगर यहां से स्टार्ट मानेंगे तो यहां तक। ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी, या दो क्रस्ट्स के बीच में कितनी लेंथ है, दो ट्रफ्स के बीच में कितनी लेंथ है, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेव। ठीक है, डिफरेंट होती है। एक वेव के सपोज हम मानेंगे यहां पे हमें निकला ये सपोज 12 मीटर है, सपोज हमें निकला 12 मीटर है। दूसरी वेव आएगी उसको आपको निकलेगा सपोज 2 मीटर है, किसी की 1 मीटर है, किसी की कम है, किसी की पॉइंट इसमें 10⁻⁹ नैनोमीटर में। ठीक, ये डिपेंड करता है वेव कौन सी है। तो ये एक वेव की प्रॉपर्टी, उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज आप देखोगे कि हम सिर्फ रेडियो वेव्स को यूज कर पाते हैं रेडियो सिग्नल्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी वेव लेंथ ज्यादा होती है। अगर उनकी वेव लेंथ अगर कम हो जाती है वेव लेंथ, तो हमें बहुत दूसरी टाइप की रेज मिलती है। सपोज माइक्रोवेव मिलती है, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट। ठीक, इस तरह एक्सरेज, गामा रेज, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेव लेंथ कम है, तो उससे क्या होता है वो हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो पर्टिकुलर वेव लेंथ से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आ जाती है वेव में, जिससे हम उसको पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये रही हमारी वेव लेंथ। ठीक है, अब आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, आपको दिया कुछ टाइम, यूनिट टाइम दिएगा, यूनिट टाइम मतलब आपको बोला गया सपोज हम मानते हैं 1 सेकंड, आपको टाइम दिया गया यूनिट टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड में यहां पे आपने इस पॉइंट को देखा, ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट किया, यहां पे इस पॉइंट से आप देख रहे हैं 1 सेकंड में कितने कंप्लीट वेव्स निकल रहे हैं इस पॉइंट से। कंप्लीट वेव मतलब एक क्रस्ट, एक ट्रफ, एक कंप्लीट वेव होगी। ठीक है, ये दो एक क्रस्ट, एक ट्रफ मिला के एक कंप्लीट वेव है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर रहे हो, आप देख रहे हो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकल गई। ठीक है, इस पॉइंट को 1 सेकंड में कितनी वेव्स ने क्रॉस किया।
कितनी वेव्स ने क्रॉस किया उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मायने होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी जल्दी, मतलब कितनी वेव्स जा रही है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक यूनिट टाइम में आपका 1 सेकंड भी ले सकते हो, 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें कितनी वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है या एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है आपका टाइम पीरियड। क्या आ जाता है? टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। टी से डिनोट करते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये है कि इस पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट को हम फिर से देख रहे हैं, इस पॉइंट से एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगा, एक वेव को निकलने में कितना टाइम लगा इस पॉइंट से, या पॉइंट, ये जो वेव है, ठीक है, ये जो वेव है इसको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितनी डिस्टेंस, ये जो लैम्डा डिस्टेंस है, ये जो लैम्डा वेव लेंथ जो है, ये डिस्टेंस जो है, इसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक। इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक वेव को कितना टाइम लग रहा है इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम में यहां से कितनी वेव निकल रही है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझना है तो ये आपको हम हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट आने वाली क्लास में भी आपको यही फिर से देखना है। अभी के लिए अच्छे से समझो, मैं क्या बता रहा हूं आपको। वेव लेंथ, एक क्रस्ट दूसरा क्रस्ट, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने वेव लेंथ बोल दिया, लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, ठीक है, यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हो रही है उसको हमने फ्रीक्वेंसी बोला, ठीक है। इसी तरह सॉरी, टाइम पीरियड, एक वेव, कंप्लीट वेव को इस पॉइंट से ट्रैवल होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। सिंपल है। अगर आप अपनी टेक्स्ट में देखोगे, आपकी टेक्स्ट में डायग्राम दिखाई है, ठीक है, तो उसने कुछ चीजें वहां पे दिखाई है। लैम्डा दिखाया उन्होंने, ठीक है, लैम्डा दिखाया गया है, क्रस्ट ट्रफ बनाए गए हैं, ठीक। सिंपल है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको पता है। हाँ, अब यहां पे सिंपल सी बात है, वेव लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ है तो मीटर ही होगा ऐसा यूनिट। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है एक, बट पर टाइम है ना इसमें, तो इसलिए पर सेकंड आएगा। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, तो पर सेकंड इसका यूनिट आएगा। टाइम पीरियड का तो सेकंड यूनिट है ही, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि ये जो इवेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये कितनी फास्ट हो रही है। सपोज आपके पास कोई ड्रम है, आपको बीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कितना फास्ट बीट कर रहे हो, कितनी बार बीट कर रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। कितनी बार आप उसको एक सेकंड में या पर्टिकुलर यूनिट टाइम में बीट करते हो, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा ये वाला, ठीक। फ्रीक्वेंसी को हम पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट है? पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं। और इसको हम हर्ट्ज भी लिखते हैं, HZ, हर्ट्ज के नाम पे। हर्ट्ज कौन थे, क्या किया है उन्होंने, आपकी टेक्स्ट ने उसको दिया है, एक छोटे से टेबल में दिया है। मैं होप करता हूं कि आप ये खुद पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल चीज में ज्यादा मसला नहीं है। ठीक है, अब आगे टाइम पीरियड का सिंपल। अब यहां पे एक रिलेशन है जो आपको याद रखनी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है 1/ν। ये एक आपको आएगी फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे इसको आप इज इक्वल टू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 आता है, तो सिंपल है। इसको हम लिख सकते हो T इज इक्वल टू 1/ν, 1 फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। सिंपल है, ये इन दो में रिलेशन है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में। सिंपल सी बात है, जब आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे टाइम नीचे आएगा, इसका यूनिट पर टाइम आएगा, ठीक है ना। वहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर वहां से सोचोगे, ठीक है।
अब सपोज यही मैं बताता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो चीज है जब ये वेरी करती है पर्टिकुलर वेव्स में तो क्या फर्क पड़ता है। सपोज वायलिन बजाया जा रहा है एंड फ्लूट बजाया जा रहा है, ठीक है, दोनों साउंड एक साथ आपके कान में आते हैं, लेकिन आप उनको अलग अलग साउंड समझते हो, ठीक है, आपको अलग अलग टेस्ट है अलग अलग साउंड्स के लिए। तो वो जो टेस्ट है, वो जो साउंड में डिफरेंस है, वो इन्हीं क्वांटिटी की वजह से आ जाता है। या तो वेव लेंथ ज्यादा कम हो जाएगी, या तो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी, या तो टाइम पीरियड कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, साउंड में डिफरेंस आ जाती है, डिफरेंट पर्टिकुलर डिफरेंट साउंड्स क्रिएट होते हैं। इनको वेरी करते हैं हम तो डिफरेंट साउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म है जिसको हम पिच के नाम से जानते हैं, ठीक है, पिच। ये मैं रब करता हूं ना, यहां पे लिखते हैं, छोड़ो, पिच ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, पिच। हाँ, देखो पिच जो है ना, पिच आप मान लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। पिच का मतलब होता है कि सपोज हम बोलते हैं कि सपोज अगर हम देखेंगे फीमेल एंड मेल वॉइस में बोलते हैं, फीमेल की पिच ज्यादा होती है, ठीक है। पिच मतलब वो जो शार्पनेस होती है वॉइस में, ठीक है, शार्पनेस साउंड में उसको हम पिच के नाम से जानते हैं। शार्पनेस कितनी है साउंड में, ठीक। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो शार्पनेस बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी किसी साउंड की ज्यादा है तो उसकी पिच भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी लो होगी। एक्चुअली पिच जो है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका पिच भी साउंड का ज्यादा होगा। हमारा ब्रेन इसको इसी अकॉर्डिंग, पिच के अकॉर्डिंग ही अंडरस्टैंड करता है साउंड को, ठीक। सपोज आपके पास साउंड्स होते हैं, हाई पिच लो पिच साउंड्स होते हैं, मतलब जिसकी शार्पनेस ज्यादा होती है, जिसकी शार्पनेस कम होती है, ठीक। इसको हम पिच के नाम से जानते हैं। सिंपल है ये, उतना मसला नहीं। मतलब अगर ये क्लोज है, ठीक है, अगर ये क्रस्ट और ये क्रस्ट क्लोज है आपस में, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हम कहते हैं कि इसका पिच ज्यादा है, मतलब पर्टिकुलर टाइम यूनिट टाइम में ये ज्यादा बार हिट करता है, ठीक है, ज्यादा बार हमारे ईयर ड्रम को हिट करता है और हमें ये साउंड बहुत टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सुनाई देता है। तो मतलब हमें इसका पिच, इसकी शार्पनेस ज्यादा दिख जाती है, तो उसको हम शार्पनेस को हम पिच बोलते हैं, ठीक। अब यहां पे और एक टर्म आते हैं। सपोज अब आपसे पूछा जाएगा ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, या ये जो यहां पे ट्रफ बन गया, ठीक, इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है ये जो यहाँ पे डेंस हो गया, ठीक है, ये जो एरिया डेंस हो गया था ऊपर, ठीक है, डेंस एरिया कितना डेंस हो गया, इसका मैक्सिमम अमाउंट क्या है, या इस वेव का मैक्सिमम अमाउंट जाने का कितना है, कितना मैक्सिमम तक जाती है, कितना लोवेस्ट तक जाती है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से हमें क्या मिलता है? एम्पलीट्यूड आपको लाउडनेस देता है, ठीक है, सॉफ्ट है या लाउडनेस, ये आपको एम्पलीट्यूड से पता चलता है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो आपका जो साउंड है, आपकी वेव जो है साउंड की, ये वाला साउंड आपको लाउडली सुनाई देगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो आपको ये सॉफ्ट साउंड लगेगा, ठीक है। तो ये जो है ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना मैक्सिमम तक जा रहा है, इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसकी भी मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। मीटर इसका ऐसा यूनिट है मीटर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस ही होती है। अगर आपने सपोज आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, टेबल को हिट किया, अगर आपने जोर से हिट किया तो आप लाउड साउंड सुनोगे, ठीक, वहां पे उस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा आ जाता है, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम आ जाता है कंप्रेशन। इसी तरह अगर आप आहिस्ता आहिस्ता हिट करोगे तो आपको कम साउंड सुनाई देगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, क्योंकि आपने एनर्जी कम दी थी उसको जनरेट करने के लिए, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे यही एम्पलीट्यूड आपको साउंडनेस का बताता है कि क्या लाउड है, क्या सॉफ्ट है, ठीक। कुछ डायग्राम दी गई आपकी टेक्स्ट में, सॉफ्ट साउंड की, लाउडर साउंड की, आप देखिएगा, सिंपल है, ठीक। तो इसी तरह साउंड की भी क्वालिटी होती है कि हम परसीव कैसे करते हैं साउंड को। कुछ साउंड हमें प्लीजेंट लगते हैं, कुछ हमें फजूल टाइप के लगते हैं, ठीक है। कोई साउंड जो है हमारे ईयर को, हमारे माइंड को
अच्छा लगता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्लीजेंट साउंड। ठीक, कुछ नहीं लगते हैं वो फिर नॉइज में कंसिडर किए जाते हैं, जो हमें मतलब इरिटेट करें उनको हम नॉइज में कंसिडर करते हैं। ठीक, इसी तरह एक और चीज है इसको हम टोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नहीं, एक और पहले एक और टर्म है नोट है, एक और टर्म है, ठीक है, नोट, नोट NOT। ठीक, नोट क्या होता है? नोट एक टाइप का साउंड होता है जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलाकर बनाए। ठीक है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में मिल जाती है और एक साउंड क्रिएट होता है, इसको हम नोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो साउंड यूजुअली हमें प्लीजेंट होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर साउंड जो है उसका पिच ज्यादा हो सकता है, कम हो जाता है, लेकिन जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो वो एक प्लीजेंट साउंड बनाती है, जो ज्यादातर चांसेस में, ज्यादातर केसेस में वो फेवरेबल होता है, हमें वो प्लीजेंट फील होता है। ठीक है, तो म्यूजिक हमें प्लीजेंट होता है क्योंकि इसकी रिच क्वालिटी होती है। वही ना, क्वालिटी मतलब कि आपको प्लीजेंट लग रहा है कि नहीं, ठीक, उस पर डिपेंड करता है, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी। ठीक है, नॉइज जो है अनप्लीजेंट होता है हमारे लिए क्योंकि वो हमें इरिटेट करता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ और चीजें हैं और एक दो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। पहले एक टाइप की इक्वेशन है वो लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो, अब स्पीड जो साउंड की है किसके बराबर आएगी? स्पीड ऑफ साउंड। साउंड तो हमने पढ़ा, साउंड की सारी चीजें पढ़ी। अब स्पीड क्या है? साउंड की स्पीड क्या है? अब आपको देखना है कि आप किसी ने बात की तो आपके कान तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, या उसको कितनी स्पीड है, वो किस स्पीड से डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है वो साउंड। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने टाइम पीरियड भी निकाला है, ठीक है, और लैम्डा भी निकाला है। सिंपल है, स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस क्या है? लैम्डा डिवाइड बाय टाइम। इसको हम वी लिखते हैं, ठीक है, ये न्यू नहीं है, वी है, स्पीड, स्पीड है, ठीक है, स्पीड। तो लैम्डा बाय टाइम, लैम्डा क्या है? ये है वेव लेंथ, टाइम क्या है? जितना टाइम लगता है, ठीक है, टाइम पीरियड हमें आएगी स्पीड ऑफ द वेव। अब इसको पता है आपको 1/t किसके बराबर है? इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t। 1/t किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। ये क्या आएगा? लैम्डा इंटू न्यू। ठीक, लैम्डा इंटू न्यू। तो स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, ये एक और टर्म है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, यानी वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सिंपल टर्म है, ये आपको याद रखनी है। यहां पे आप रखो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यहां पे लैम्डा बाय टाइम पीरियड। इसके उसको तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। जल्दी से अगर इसको नोट करना है आप कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहा ही होगा। अब दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे आज देखी, वो मैं ऊपर लिखता हूं पहले। ठीक है, पहले मैं वो लिख के रखता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस इजी हो जाए करने में। सपोज एक तो पहला था आपको कौन सा वाला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, ये तो पहली वाली थी। दूसरा आपको आ गया स्पीड, लैम्डा इंटू न्यू। ठीक, अब क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength of 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? ठीक है, सिंपल है। आपको बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको है 2 किलोहर्ट्ज, मतलब 2000 हर्ट्ज। ठीक है, किलो मतलब 1000, तो 2 किलोहर्ट्ज 2000 हर्ट्ज। एंड लैम्डा जो है, लैम्डा कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर, मतलब 0.35 मीटर। डिवाइड में 1000 कर लो तो वो आएगा मीटर में, सॉरी 100 कर लो तो वो आएगा मीटर में। 35 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 मतलब मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या पूछा गया है कि इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड किसके बराबर है? स्पीड यू से किसके बराबर है? न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, करोगे यहाँ पे 2000 इंटू 0.35, तो किसके बराबर आएगा? 700 मीटर पर सेकेंड। 700 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ट्रैवल टाइम करना है। ट्रैवल स्पीड है, डिस्टेंस भी दी है, टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है,
किसके बराबर है, डिस्टेंस कितनी है 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर, मतलब 1500 मीटर है, ठीक है। डिवाइड में स्पीड 700, 701 जा 702 जा 2.5, 701 जा 702 जा 1400, वहां पे 10 बचेंगे 2.1, सॉरी। तो आंसर आपका आएगा 2.1 सेकेंड, ठीक है। 2.1 सेकेंड लगेंगे इसको ट्रैवल करने में, कितना 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1500 मीटर ट्रैवल करने के लिए इस वेव को 2.1 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 700 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, इसमें कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ब्लू कलर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 3rd and 4th, ठीक है। 3rd and 4th क्वेश्चन जो है, 3rd वाला तो इजी है, 4th वाला भी हाँ सिंपल है। ये आप दोनों आपके लिए होमवर्क है, मुझे इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये आपको अपने टेक्स्ट खोल के देखना है पहले कि कौन से क्वेश्चंस है, और अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले यही सॉल्व करूंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब वो और एक टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर, सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक इंटेंसिटी होता है 1 सेकंड सपोज आपने मान लिया, ठीक है। 1 सेकंड इंटरवल आपने टाइम इंटरवल माना, टाइम इंटरवल कितना माना 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है 1 सेकंड में इस साउंड वेव की, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इंटेंसिटी होता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी जो है ये डिफरेंट टर्म्स है। इंटेंसिटी एनर्जी के टर्म्स में कि कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया से पास होती है, लेकिन लाउडनेस है कि हमारा ईयर उसको कैसे परसीव करता है, ठीक है। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी एनर्जी पर डिपेंड करता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, ठीक। तो मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में, 1 सेकंड में पर्टिकुलर एरिया यूनिट एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक और सिंपल टर्म थी जो आपको याद रखनी है। सपोज आपको दो साउंड्स आ सकते हैं जिनकी सेम इंटेंसिटी है, ठीक है, लेकिन आपको एक लाउडर फील होगा, दूसरा आपको सॉफ्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी और लाउडनेस डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इंटेंसिटी सेम हो सकती है लेकिन लाउडनेस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि लाउडनेस आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कि मतलब मैंने आपको कल भी ये इसके बारे में बोला था कि स्पीड ऑफ साउंड कैसे वेरी करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक। आज हमें हमारे टेक्स्ट ने कुछ और दिया है। सपोज आपको बोलता हूं मैं, in any medium as we increase the temperature the speed of sound increases. For example, the speed of sound in air is 331 meter per second at 0 degree and 344 meter per second at 22 degrees Celsius. The speed of sound at a particular temperature in various mediums are listed. You need not to memorize the values, ठीक है। जैसे ही हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं, ठीक है, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होती है, ये हमें पता है, ठीक। अब एयर में जैसे ही हम जाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, ठीक। देखो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे जो एयर पार्टिकल्स है उनको क्या करना है, मूव करके उनको एनर्जी ट्रांसमिट करनी है दूसरे पार्टिकल्स को, ठीक है, दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी मूव करनी है। तो दो चीजें हो सकती है इनको ट्रांसमिट करने के लिए इजीली। अगर ये एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देनी है तो यहाँ पे दो कंडीशन से जिनसे जल्दी हो सकता है, या तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इजीली एनर्जी ट्रांसमिट कर सकता है, या तो ये पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे हो ताकि ये जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ आके मतलब फास्ट मूवमेंट में हो। तो दो कंडीशंस है, दो कंडीशन में एक कंडीशन सॉलिड फुलफिल करता है तो सॉलिड में स्पीड बढ़ जाती है, वहां पे पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है एयर में तो क्या होता है कि यहाँ पे इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, इनकी मोशन बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ये जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसमिट कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे ही
टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, सिंपल टर्म्स है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है, एक बार समझना है तो बाकी आपके लिए इजी रहेगा। सोनिक बॉम्ब ऑफ कीटेक्स ने दिया है, ठीक, ये आप खुद पढ़ोगे। शॉक वेव्स एक्स्ट्रा का जिक्र है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपल है, ये थोड़ा सा टेबल में दिया है, आपको ये पढ़ना है तो आपके लिए बेटर है। बाकी मैं होप करता हूं कि आज के लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आया है, कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वही डिस्कस करूंगा। बाकी आज की वीडियो को मैं इतना ही रहने देते हैं, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है अगर आप नए हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।